हेलो एवरीवन, आइए जानते हैं कि आप मार्ग ERP सॉफ्टवेयर में न्यू फाइनेंशियल ईयर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम कमिंग फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 2025 क्रिएट करेंगे। प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना है। फर्स्ट, न्यू फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करने से पहले आपको प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल ईयर का बैकअप लेना होगा। और आप कैसे फाइनेंशियल ईयर का बैकअप ले सकते हैं, इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए बैकअप ऑफ फाइनेंशियल ईयर वीडियो लिंक की हेल्प ले सकते हैं। सेकंड, अगर आप मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो आप अपने मेन सिस्टम पर ही न्यू फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करेंगे और बाकी के नोड सिस्टम पर सॉफ्टवेयर का क्लोज होना मैंडेटरी है। थर्ड, आपको सर्वर बैकअप फाइल मतलब कि ऑटो बैकअप फाइल भी क्लोज करनी होगी। इनके अलावा आप कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे, जैसे कि चालान सिर्फ एक ही बार ट्रांसफर होते हैं और एक बार प्रीवियस ईयर के चालान न्यू फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफर होने के बाद आपको वो चालान प्रीवियस ईयर में शो नहीं होंगे। तो चालान ट्रांसफर करते टाइम आप इस बात का ध्यान रखेंगे। ऐसे ही जो आपके प्रीवियस ईयर के पेंडिंग परचेज एंड सेल ऑर्डर्स होते हैं वो आपके न्यू फाइनेंशियल ईयर में शो नहीं होते हैं। लेकिन जब आप न्यू फाइनेंशियल ईयर में बिल क्रिएट करेंगे तो बिलिंग विंडो पर आपको प्रीवियस ईयर के पेंडिंग ऑर्डर्स पॉपअप विंडो में शो हो जाते हैं, जिसे आप चाहें तो बिल में लोड कर सकते हैं। और PDC मतलब पोस्ट डेटेड चेक्स जो आपने प्रीवियस ईयर में बनाए होते हैं वो आपको न्यू फाइनेंशियल ईयर और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर दोनों में शो होते हैं। इसके अलावा आपने जो भी सेल बिल प्रीवियस ईयर में बनाए होंगे उन्हें आप न्यू फाइनेंशियल ईयर में व्यू तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें मॉडिफाई नहीं कर सकते। आप न्यू फाइनेंशियल ईयर क्रिएट होने के बाद यूजर वाइज बाउंडेशन भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर के अपने प्रॉफिट को न्यू फाइनेंशियल ईयर में इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे ये कुछ चालान्स, PDC, सेल बिल, पेंडिंग सेल एंड परचेज ऑर्डर हैं, जो हमने प्रीवियस ईयर दैट इज 2023 टू 2024 में क्रिएट किए हैं और ये हमारा प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है। अब जब हम न्यू फाइनेंशियल ईयर क्रिएशन का प्रोसेस कर लेंगे, उसके बाद हम इन सभी पॉइंट्स को वन बाय वन इम्प्लीमेंट करके शो करेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। आइए अब न्यू फाइनेंशियल ईयर क्रिएशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले हम लिस्ट ऑफ कंपनी से उस कंपनी को सिलेक्ट करेंगे जिस कंपनी का हम न्यू फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करना चाहते हैं और एंटर करेंगे या फिर F8 की प्रेस करेंगे। देन इस विंडो पर दिए न्यू फाइनेंशियल ईयर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो न्यू ईयर क्रिएशन की ये विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें सॉफ्टवेयर आपको प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर एंड न्यू फाइनेंशियल ईयर शो कर रहा है। यहाँ आप ध्यान देंगे कि न्यू फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक क्रिएट होगा। अगर न्यू फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करते टाइम आपको स्क्रीन पर 31 मार्च 2025 की जगह 30 अप्रैल 2025 शो हो रहा हो तो आप यहाँ मैन्युअली डेट को सही करेंगे, जो है 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025। फिर उसके बाद एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करेंगे। देन यू आर गोइंग टू क्रिएट न्यू बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट। शैल आई प्रोसीड की ये विंडो ओपन होगी। कंफर्म करने के लिए आप यहाँ से यस बटन पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करते ही ट्रांसफर ऑप्शंस की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप उन ऑप्शंस को यस पर सेट कर सकते हैं जो आप प्रीवियस ईयर से न्यू फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफर करना चाहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ट्रांसफर लेजर बैलेंसेस, मतलब कि अगर आप प्रीवियस ईयर के लेजर बैलेंसेस न्यू ईयर में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप लेजर बैलेंसेस के ड्रॉप डाउन में यस सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। सिमिलरली अगर आप प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग स्टॉक बैलेंसेस और ब्रेकेज एक्सपायरी स्टॉक को न्यू ईयर में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इन फील्ड्स को ड्रॉप डाउन से यस पर सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो नो रहने देंगे। फिर है नॉन वर्किंग पार्टीज, नॉन वर्किंग आइटम्स एंड नॉन वर्किंग बैचेस, मतलब कि आपकी वो पार्टीज, आइटम्स एंड बैचेस जिनके साथ आपकी प्रीवियस ईयर में कोई डीलिंग या कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, अगर आप उन्हें भी न्यू फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप इन्हें यस करेंगे, नहीं तो नो पर ही सिलेक्ट करेंगे। देन है चालान्स ट्रांसफर। इस तरह से आप चालान्स भी ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे सेल्स चालान, सेल रिटर्न चालान, सेल्स ब्रेकेज एक्सपायरी चालान और रिप्लेस चालान। वैसे बाय डिफॉल्ट ये चालान ट्रांसफर ऑप्शंस नो पर सिलेक्ट होते हैं और चालान सिर्फ एक बार ट्रांसफर हो सकते हैं।
तो अगर आप प्रीवियस ईयर के चालान्स अपने न्यू फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप इन ऑप्शंस को ड्रॉप डाउन से यस पर सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नो पर रहने देंगे। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि ट्रांसफर किए गए सभी चालान न्यू फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल 2024 डेट में शो होंगे एंड सेम यही प्रोसेस परचेस चालान ट्रांसफर में भी फॉलो होगा। मतलब अगर आप शो हो रहे परचेस चालान में से कोई भी परचेस चालान न्यू फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप इन फील्ड्स को यस पर सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो नो पर रहने देंगे। इसके बाद है ट्रांसफर पेंडिंग ऑर्डर्स फील्ड। मतलब अगर आप प्रीवियस ईयर के पेंडिंग सेल ऑर्डर और परचेस ऑर्डर्स न्यू फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यस पर सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नो रहने देंगे। देन एंटर प्रेस करेंगे और आगे का प्रोसेस करने के लिए यहाँ दिए गए शैल आई प्रोसीड को यस करेंगे। इस तरह से सॉफ्टवेयर में न्यू ईयर क्रिएशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो प्लीज इसे इंटरप्ट ना करें और ना ही सिस्टम क्लोज करें, अदरवाइज ये आपके डेटा पर इफेक्ट करेगा। उसके बाद क्रिएट न्यू हिस्ट्री का ये अलर्ट मैसेज शो होगा। अगर आप प्रीवियस ईयर के बिल्स की हिस्ट्री को करंट ईयर में फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आप बिल हिस्ट्री रन कर सकते हैं, जिसके लिए आप अलर्ट मैसेज में शो हो रहे पाथ को फॉलो करके बैच एंड बिल हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। अभी के लिए क्लोज पर क्लिक करते हैं एंड लिस्ट ऑफ कंपनी से जिस कंपनी का हमने अभी फाइनेंशियल ईयर क्रिएट किया है उस पर एंटर करेंगे। देन यहाँ से मार्क गेटवे पर एंटर प्रेस करेंगे। देन आपको आपके ओल्ड फाइनेंशियल ईयर के साथ न्यू फाइनेंशियल ईयर जो अभी हमने क्रिएट किया है वो भी शो हो जाएगा। न्यू फाइनेंशियल ईयर को सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। इस तरह से आप सॉफ्टवेयर होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। अब आप न्यू फाइनेंशियल ईयर में अपनी वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखेंगे कि एक बार न्यू फाइनेंशियल ईयर क्रिएट होने के बाद आप उसे डिलीट ना करें, क्योंकि चालान सिर्फ एक ही बार ट्रांसफर होते हैं। और यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि इन केस अगर आपने प्रीवियस ईयर में कुछ चेंजेस किए हैं और उनका इफेक्ट आप न्यू फाइनेंशियल ईयर में लाना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर में चेंजेस करने के बाद सॉफ्टवेयर आपको न्यू फाइनेंशियल ईयर में एक पॉपअप विंडो कैरी बैलेंस की शो करेगा, जिसकी हेल्प से आप प्रीवियस ईयर के चेंजेस न्यू फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफर कर सकते हैं। ध्यान रहे, कैरी बैलेंस करने से पहले आप अपने सॉफ्टवेयर का बैकअप जरूर लें। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको अलर्ट विंडो शो हो रही है जिसमें सॉफ्टवेयर आपसे पूछता है कि लास्ट ईयर में जो चेंजेस किए हैं आप उन्हें करंट ईयर में ट्रांसफर करना चाहते हैं, और साथ ही आपको यहाँ नीचे कुछ ऑप्शन भी दिए गए हैं। अगर आप लास्ट ईयर जितने भी चेंजेस हुए हैं उन सबको न्यू फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप सिंपली यस टैब पर क्लिक करेंगे। इन केस अगर कैरी बैलेंस की ये विंडो न्यू फाइनेंशियल ईयर में एंटर करते टाइम आपको शो नहीं होती है तो आप सॉफ्टवेयर में दिए गए कैरी बैलेंस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, जिससे आपके प्रीवियस ईयर के चेंजेस न्यू फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो कैरी बैलेंस ऑप्शन के लिए पहले हम रिपोर्ट्स मेन्यू से मैनेजमेंट रिपोर्ट से यूटिलिटी से कैरी बैलेंस पर क्लिक करेंगे। देन कैरी बैलेंस की विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें सॉफ्टवेयर आपसे कंफर्म करेगा कि आपके कैरी बैलेंस लास्ट फाइनेंशियल ईयर से करंट फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफर हो रहे हैं। हम यस पर क्लिक करेंगे। देन ट्रांसफर ऑप्शन की तरह कैरी ऑप्शंस की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप उन ऑप्शंस को यस करेंगे जो आपको ट्रांसफर करने हैं और एंटर करते हुए कैरी जनरल रिमाइंडर ऑप्शन पर आएंगे और यस करेंगे। देन एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद आपको स्टार्ट कैरिंग फ्रॉम लास्ट ईयर नेम से कंफर्मेशन मैसेज शो होगा। आप यस पर क्लिक करके कंफर्म करेंगे। इस तरह से प्रीवियस ईयर के बैलेंसेस न्यू ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। अब अगर आप चेक करना चाहते हैं कि सभी लेजर्स उनके बैलेंसेस के साथ न्यू फाइनेंशियल ईयर में कैरी फॉरवर्ड हुए हैं या नहीं, तो उसके लिए आप सॉफ्टवेयर की होम स्क्रीन पर Ctrl+L की प्रेस करके चेंजेस देख सकते हैं। इसी तरह से आप Ctrl+I की प्रेस करके आइटम्स के बैलेंस भी देख सकते हैं। इसके अलावा हमने जो पॉइंट्स प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले डिस्कस किए थे उन्हें भी इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। जैसे हमने बताया था कि चालान ट्रांसफर होने के बाद प्रीवियस ईयर से रिमूव हो जाते हैं, तो आप देख सकते हैं हमने जो चालान प्रीवियस ईयर में आपको शो किए थे वो अब यहाँ से रिमूव हो गए हैं और वो सेम चालान न्यू फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल डेट में शो हो रहे हैं। इसके बाद है पेंडिंग ऑर्डर्स।
तो जैसा कि हमने बताया था कि आपके प्रीवियस ईयर के सेल परचेस के पेंडिंग ऑर्डर्स आपको न्यू फाइनेंशियल ईयर में केवल बिल जनरेट करते टाइम पॉपअप विंडो में शो होंगे। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस तरह के पेंडिंग ऑर्डर्स की पॉपअप विंडो सेल या परचेस बिल बनाते टाइम शो हो जाती है। आप चाहें तो पेंडिंग ऑर्डर्स को सिलेक्ट करके उन्हें बिल में लोड कर सकते हैं। इसके बाद पीडीसी चेक करने के लिए न्यू फाइनेंशियल ईयर में पार्टी लेजर पर आएंगे। फिर पार्टी लेजर पर F8 की प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं जो हमने प्रीवियस ईयर में पीडीसी क्रिएट किए थे वो सेम पीडीसी आपको न्यू फाइनेंशियल ईयर में एज इट इज शो हो रहे हैं। इसके बाद अगर आपको प्रीवियस ईयर की सेल ट्रांजैक्शन देखनी है तो उसके लिए आप न्यू फाइनेंशियल ईयर में होम स्क्रीन पर ऑल्ट के साथ L की प्रेस करेंगे और उस लेजर पर एंटर करेंगे जिसकी लास्ट ईयर की सेल बिल ट्रांजैक्शन आपने देखनी है और लेजर बटन पर क्लिक करेंगे। देन ऑल्ट F1 की प्रेस करेंगे, लास्ट ईयर को यस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर की एंट्री आपको शो हो गई है। आप इस एंट्री को व्यू कर सकते हैं लेकिन किसी तरह की मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अब अगर आपको लास्ट ईयर के प्रॉफिट को न्यू फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफर करना है तो उसके लिए प्रॉफिट को कैपिटल अमाउंट में ट्रांसफर करना होता है, जिसके लिए आप न्यू फाइनेंशियल ईयर विंडो से अकाउंट्स मेन्यू में आएंगे, यहाँ से वाउचर एंट्री पर आएंगे, फिर जर्नल एंट्री से जर्नल में आएंगे। डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर सेलेक्ट करेंगे, अमाउंट मेंशन करेंगे जो ट्रांसफर करना है। देन क्रेडिट साइड में कैपिटल अमाउंट सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से जर्नल एंट्री क्रिएट करने के बाद उसको सेव कर लेंगे। इस तरह से आपके प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट करंट ईयर में ट्रांसफर हो जाएंगे। लास्ट, हम बात करते हैं कि आपके यहाँ मल्टी ऑपरेटर्स काम करते हैं और आप चाहते हैं कि न्यू फाइनेंशियल ईयर क्रिएट होने के बाद आपके ऑपरेटर्स पर आप कुछ बाउंडेशन अप्लाई कर सकें, जैसे कि ऑपरेटर्स प्रीवियस ईयर में स्विच न कर पाएं या किसी एंट्री को प्रीवियस ईयर में जाकर मॉडिफाई न कर पाएं एटसेट्रा। इसके लिए आप मास्टर मेन्यू से पासवर्ड एंड पावर से ऑपरेटर्स ऑप्शन पर आएंगे, सुपरवाइजर आईडी पर क्लिक करेंगे, सर्च इन ऑल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, लास्ट ईयर सर्च करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। देन आपको लास्ट ईयर डेटा एंट्री ऑप्शन शो होगा जिसके ड्रॉप डाउन में आपको मल्टीपल ऑप्शंस शो होंगे। अगर आप ऑपरेटर्स के लिए लास्ट ईयर बैन करना चाहते हैं तो आप ड्रॉप डाउन से लास्ट ईयर बैन सिलेक्ट करेंगे, या फिर आप उन्हें प्रीवियस ईयर में एंट्री या एडिट करने की परमिशन देना चाहते हैं तो आप एंट्री, एडिट एंड अमेंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे अभी के लिए हम लास्ट ईयर बैन सिलेक्ट करते हैं, एस्केप की से चेंजेस सेव करते हुए बैक आ जाते हैं। होम स्क्रीन पर कंट्रोल के साथ यू की प्रेस करेंगे और जिस यूजर पर बाउंडेशन अप्लाई किया है उसके यूजर आईडी एंड पासवर्ड से लॉग इन करेंगे। देन मार्क गेटवे पर आएंगे, लास्ट ईयर सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं यूजर लास्ट ईयर में स्विच करने के लिए एलिजिबल नहीं है। दैट्स इट। इस तरह से फ्रेंड्स, आप मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर में न्यू फाइनेंशियल ईयर क्रिएट कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर से न्यू ईयर में अपने बैलेंसेस को कैरी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।